चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना की महामारी ने नए साल से पहले एक बार फिर कहर मचा दिया है, जिससे वहां के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। तो वहीं पूरी दुनिया में बढ़ते केस के चलते भारत सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा है। इस बीच केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे अहम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर सर्विस लाइंस और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर सर्विलांस बढ़ाने की बात की गई है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच और नए वेरिएंट की पहचान के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देने की भी बात कही गई। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नए साल का जश्न मनाने जो भारतीय विदेशों से लौट रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं होता तो यात्रा को रोक देना चाहिए। चीन में कोविड जीरो पॉलिसी हटने के बाद कोरोना से हालात बेकाबू हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 जो चीन में कहर बरपा रहा है, ये कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट्स BA.5.2 और BA.7 की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। ये दोनों ही सब वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट्स की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक है। चिंता की बात यह भी है कि ज्यादातर मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं दिखता। इस वजह से अनजाने में ये संक्रमण और तेजी से दूसरों में फैलने का खतरा है। सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सब वेरिएंट्स वैक्सीन को भी और नेचुरल तरीके से बनी इम्यूनिटी को भी चकमा दे देते हैं। यानी अब आप भले ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो या फिर बूस्टर डोज ले चुके हो या फिर पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हो, तब भी इन सब वेरिएंट से आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस वेरिएंट से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क जरूर लगाएं, हाथ जरूर धोते रहें। कोई भी इस तरह के लक्षण दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें।